हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर के इंग्लिश का कोर्स का ये सबक है जेंडर इनइक्वालिटी इज़ डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी। सनफी अदम मसावात मुआशरे के लिए नुकसानदेह हैं। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 50% women। दुनिया की आबादी 50% से ज़्यादा औरतों पर मुश्तमिल है। Although women account for major portion of population, yet they have not been given equal rights। अगरचे औरतें आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा शुमार होता हैं, लेकिन उन्हें बराबर के हकूक़ नहीं दिए जाते हैं। They have been kept deprived of enough education, health facilities and nutrition। उन्हें मुनासिब तालीम, सेहत की सहूलतों और ग़िज़ा से महरूम रखा गया है। Women are considered as fragile human beings both physically and emotionally in our society। औरतों को हमारे मुआशरे में जज्बाती और जिस्मानी दोनों लिहाज से नाजुक इंसान ख्याल किया जाता है। Women in many poor and underdeveloping countries lead a miserable life। औरतें कई गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में एक मुसीबत ज़दा ज़िंदगी बसर करती हैं। In Pakistan, women face many hurdles in the race of life। पाकिस्तान में औरतें ज़िंदगी की दौड़ में कई रुकावटों का सामना करती हैं। They are not able to get proper education। वो मुनासिब तालीम हासिल करने के काबिल नहीं है। About 70% of the population lives in rural area। तकरीबन 70% हिस्सा आबादी देहात में रहती है। In most rural areas there are only primary schools for girls in comparison to the schools for men who have high and higher secondary schools। कई दिही इलाकों में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूलें हैं, जहां पर उनके मुकाबले में मर्दों के लिए हाई और सेकेंडरी स्कूल हैं। As most of the population is illiterate and conservative, so the parents do not send their daughters to school। जैसा कि ज़्यादातर आबादी अनपढ़ और क़दामत पसंद है, बस वालिदैन अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। That is why the ratio between male and female education is quite alarming। इसी वजह से ज़नाना और मर्दाना तालीम के दरमियान निस्बत व तनासब नहायत ख़तरनाक है। Education is necessary if we want our nation and country make progress। तालीम ज़रूरी है अगर हम अपनी कौम और मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं। It is said if you educate a man you educate an individual, but if you educate a woman you educate a family। ये कहा जाता है कि अगर तुम एक मर्द को तालीम याफ्ता बनाते हो तो तुम एक फ़र्द को तालीम देते हो, लेकिन अगर तुम एक औरत को तालीम दो तो तुम एक ख़ानदान को तालीम देते हो। But women in Pakistan are deprived of such facilities। लेकिन पाकिस्तान में औरतें इन सहूलियात से महरूम हैं। They have not been given equal opportunities of getting education। उन्हें तालीम हासिल करने के मसावी मौक़े नहीं दिए गए हैं। Men and women are as the two wheels of a cart in which the function of the one wheel depends on the function of the other wheel। मर्द और औरत एक चक्रे के दो पहियों जैसे हैं, जिसमें एक पहिए की कारकर्दगी का इन्हिसार दूसरे पहिए की कारकर्दगी पर मुनहसर होता है। If one of the wheels is out of order, the other wheel cannot function well। अगर एक पहिया ख़राब है तो दूसरा पहिया ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। Islam teaches its followers that seeking of knowledge is the duty of every Muslim, but it is an irony of fate that this golden saying has been totally neglected in the case of women। इस्लाम अपने पैरोकारों को सिखाता है कि इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, लेकिन ये तकदीर का तंज़ है कि औरतों के मामले में सुनहरे कौल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है।
This gender inequality is a violation of the equal human laws and rules. सनफ़ की ये अदम मसावात इंसानी क़वानीन और उसूलों की मसावात की खिलाफ वर्जी है. In Pakistan, overall general health conditions are not satisfactory, but women suffer more than the other members of society. पाकिस्तान में आम तौर पर सेहत की अमूमी हालतें तसल्लीबख्श नहीं हैं, लेकिन औरतें मुआशरे के दूसरे अफराद से ज़्यादा मुसीबत उठाती हैं. Their worst situation is observed during maternity period. उनकी खराब तरीन हालत ज़िचकी के अरसा के दौरान मुशाहिदे में आती है. As hospitals and doctors are not available in remote areas, so most of the women lose their lives during childbirth. जैसा कि दूर दराज इलाक़ों में हस्पताल और डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं होते हैं, बस ज़्यादातर औरतें बच्चे के पैदाइश के दौरान ज़िंदगियाँ खो देती हैं. Due to this reason, maternal and infant mortality rate is much high. इस वजह से ज़च्चा व बच्चा की शरह अमवात बहुत बुलंद है. It has been observed and surveyed that mortality rate of mothers during childbirth is more than 30 over 1000 in Pakistan, which is a matter of great concern. इस बात का मुशाहिदा और जायज़ा लिया गया है कि पाकिस्तान में माओ की पैदाइश के दौरान शरह अमवात 1000 में से 30 से ज़्यादा हैं, जो कि एक बड़ी तशवीशनाक बात है. In rural areas, it is twice of this number because of the non-availability of qualified healthcare staff, that is, midwives and lady health visitors. ऐसी ये जो देही इलाके होते हैं, इनमें ये तादाद हफ्ज़ान सेहत के सनद याफ्ता अमले यानी दाइयों और जनाना तिबी मुआयना कारों के मुयसर न होने की वजह से इससे दोगुना है. Besides, the male members of the family do not want to take their women to the male doctors. इसके अलावा ख़ानदान के मर्द अरकान अपनी बीवियों को मर्द डॉक्टरों के पास नहीं ले जाना चाहते हैं. The poor ailing women die by inches due to the sheer negligence of the male members. बेचारी बीमार औरतें मर्द अफराद की खालिस लापरवाही की वजह से तोड़ा तोड़ा करके मरती जाती हैं. This sort of gender inequality indicates that women are not treated fairly as they deserve. इस किस्म की सनफी अदम मसावत ज़ाहिर करती है कि जैसा कि औरतों का हक़ है, उनसे उसी तरह अच्छा सलूक नहीं किया जाता है. If women are pale, weak and frail, it is obvious that their offsprings will also be thin, weak and unhealthy. अगर औरतें ज़र्द, कमज़ोर और नाजुक हैं, तो ये साफ ज़ाहिर है कि उनके बच्चे भी दुबले पतले, कमज़ोर और गैर सेहतमंद होंगे. Weak and unhealthy people cannot contribute much to the progress and prosperity of a country. कमज़ोर और गैर सेहतमंद लोग किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कुछ ज़्यादा हिस्सा नहीं डाल सकते हैं. Malnutrition is another factor responsible for poor female health in Pakistan and some other developing countries. खराब ग़िज़ाइयत पाकिस्तान और कुछ दूसरे तरक्की पज़ीर ममालिक के औरतों के घटिया सेहत का ज़िम्मेदार एक और सबब है. According to medical experts, more than 60% women in Pakistan have the deficiency of vitamin D. तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा औरतों में विटामिन डी की कमी है. This situation is quite grave and gloomy. ये सूरत हाल इंतहाई संजीदा और गमनाक है. The quality as well as quantity of food for female and male is based on discrimination. मर्दों और औरतों के लिए खुराक का मायार और मकदार इम्तियाज़ की बुनियाद पर है. The male members of a family are served first with good quality of food, while women dine what is left behind on the dining table. एक ख़ानदान के मर्द अफराद को सबसे पहले अच्छी किस्म की खुराक दी जाती है, जबकि औरतें वही खाती हैं जो कुछ खाने की मेज़ पर बाकी रह गया होता है. It is assumed that women do not need good nutrition and can survive and grow well with low calorie intake. ये फ़र्ज़ किया जाता है कि औरतों को अच्छी ग़िज़ाइत की ज़रूरत नहीं होती है
और कम हरारों से ज़िंदा और नशोनुमा पा सकती हैं। As a result, women fall a victim to many diseases. नतीजतन औरतें बहुत सी बीमारियों का शिकार होती हैं। As a matter of fact, women need good nutritious food because they have to feed and bring up children. एक हकीकत में औरतों को अच्छी ग़िज़ाइयत वाली खुराक की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्होंने बच्चों को दूध पिलाना और उनकी परवरिश करना होता है। But due to discriminatory attitude of the male members of the family, women are ignored in every walk of life. लेकिन ख़ानदान के मर्द अफराद की इम्तियाजी रवैये के बायस औरतों को हर शोबा हयात में नज़रअंदाज किया जाता है। Such weak and anemic women produce sick and unnourished next generation. ऐसी कमज़ोर और खून की कमी वाली ख़वातीन बीमार और अदम परवरिश अगली नस्ल पैदा करती हैं। This gender inequality depicts a horrible picture of the health conditions of women in Pakistan. ये सनफ़ी अदम मसावात पाकिस्तान में औरतों की सेहत की हालतों की एक खौफनाक तस्वीर पेश करती हैं। This poor health situation also hampers women's participation in the economic growth of the country. सेहत की खराब सूरत हाल मुल्क की इक़्तिसादी पैदावार में औरतों के हिस्सा लेने में भी रुकावट डालती हैं। पाकिस्तानी women are not independent and self-relying for their financial need. पाकिस्तानी औरतें अपनी माली ज़रूरियात में भी खुद इन्हिसार और खुद एतमाद नहीं हैं। They must depend on their male members of the family. उन्हें अपने ख़ानदान के मर्द अरकान पर इन्हिसार करना चाहिए। This aspect is another factor for their vulnerability. ये पहलू इनके कमज़ोर होने का एक और सबब है। Due to lack of education, women are not able to get appropriate jobs. तालीम की कमी की वजह से औरतें मुनासिब नौकरियां हासिल करने के काबिल नहीं होती हैं। Women are given less job opportunities. औरतों को मुलाजिमत करने के बहुत कम मौक़े दिए जाते हैं। Their quota in jobs is far less than the quota reserved for men. मुलाजिमतों में उनका हिस्सा मर्दों के मखसूस किए गए हिस्से से कम होता है। Women workers in industries, factories and mills are given less wages as compared to the wages paid to the male workers. सनअतों, फैक्ट्रियों और मिलों में औरतों को मर्दों के मुकाबले में बहुत कम उजरतें दी जाती हैं। Although women workers contribute much to the economy of the country, yet there is no effective security plan to safeguard their rights. अगरचे काम करने वाली औरतें ख़वातीन मुल्क के मईशत में बहुत हिस्सा डालती हैं, फिर भी उनके हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का कोई मौसर हिफाजती मंसूबा नहीं है। They are being victimized on the basis of gender. उनको तस्कीर वतानीस के बुनियाद पर जुल्म का शिकार बनाया जाता है। More than 15 million female home-based workers are currently working in Pakistan, but their salaries are so small that they hardly earn a square meal. 1.5 करोड़ से ज़्यादा औरतें मौजूदा वक्त में घरों में काम करती हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं कि वो बेमुश्किल दो वक्त का खाना कमाती हैं। As a result, they have to live from hand to mouth. नतीजा के तौर पर उनको सिर्फ खाने पीने की हद तक ज़िंदा रहना पड़ता है। All these sufferings are because of inequality in society, especially in the case of women folk. ये तमाम मसाइब मुआशरा में अदम मसावत और ख़ास तौर पर नस्वानी अवाम के हक़ूक़ में न होने की वजह से हैं। Women are also maltreated in the cases of inheritance. विरासत के मामले में भी औरतों से बदसलूकी की जाती है। They are not given their proper share in the property left by their parents. उनको अपने वालिदैन की जो जायदाद होती है उनमें भी मुनासिब हिस्सा नहीं दिया जाता है। Islam has earmarked their due share in the inheritance. इस्लाम ने उनको विरासत में भी उनकी वाजिबुल वसूल हिस्सा की निशानदेही की है। This injustice is a crystal clear sign of gender inequality in our country, along with some other countries.
ये नाइंसाफ़ी हमारे मुल्क और कुछ दूसरे मुल्कों में सनफ़ी अदम मसावात की एक साफ सुथरी निशानी है। जेंडर इनइक्वलिटी इन एनी फॉर्म इज़ डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी। सनफ़ी अदम मसावात किसी भी शक्ल में मुआशरे के लिए नुकसानदेह हैं। द पेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट स्टॉप्स। तरक्की और बढ़ोतरी की रफ्तार रुक जाती है। द रॉन्ग्ड वंस फील फ्रस्ट्रेशन। मजलूम मायूसी महसूस करते हैं। दे फॉल अ विक्टम टू इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। दियर लेटेंट पोटेंशियलिटीज सीज टू फंक्शन। उनकी मख्फी सलाहियतें काम करना छोड़ देती हैं। दे लीड अ डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड लाइफ। वो एक अफसरदा और शिकस्त दिल ज़िंदगी गुजारते हैं। दे थिंक दैट देयर वेरी एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड इज़ गुड फॉर नथिंग एंड फ्यूचर। वो सोचते हैं कि दुनिया में उनकी बका ही बिल्कुल बेकार और फजूल है। दे एक्ट एज दे आर डम ड्रिवन कैटल। वो चुपचाप हाँके हुए मवेशियों की तरह काम करते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस अ नेशन कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। इन हालात में एक कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इट कैन नॉट कीप इट्स पेस विद द एवर एडवांसिंग नेशंस ऑफ द ग्लोब। ऐसी किस्म कुर्रे की हमेशा तरक्की करते हुए अक़वाम से बराबरी नहीं कर सकती हैं। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज़ क्वाइट ग्रेव एंड वर्दी ऑफ कंसिडरेशन एज इट एडवर्सली अफेक्ट्स आवर सोसाइटी। ऐसी किस्म की सूरत हाल बहुत संजीदा और काबिल गौर है क्योंकि ये बुरी तरह से हमारे मुआशरे पर असरअंदाज होती है। So this was all about this lesson. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.